ले लो सपनों का सौदागर आया, तुमसे किस्मत खेल चुकी, अब तुम किस्मत से खेलो। तो होता क्या है, जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को उजाड़ खांडव प्रस्थ दिया, तो विश्वकर्मा के सहयोग से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया नवनिर्माण करके। लेकिन मोदी जी का उल्टा मोदी ने उन्हें देश का राज मिला तो उन्होंने उसको दो उजाड़ने के नए नए रास्ते अपनाए। यानी चाहे राजकाज हो या लोगों के रहन सहन की बात हो। अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आमूल चूल प्रदर्श बदलाव किए। जैसे दल बदल करने पर सांसद की सदस्यता स्वतः निरस्त हो जाएगी, है स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक अब तक मोदी ने अपने ईडी और पैसे के बल पर चुनी हुई सरकार को जिस तरह नग्न नर्तन करने को मजबूर कर दिया है है ना, चाहे सरकार बदलना, पैसे खरीद के दो या ईडी की धो झपट से सरकार बदल कर जनता के पास अपने बाल नोचने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। तो क्योंकि वो क्या करे, लोगों को धो झपट करके मोदी जी अपना दल में मिला के और अपनी सरकार बना। तो उसी तरह मनरेगा में प्रतिदिन मतलब कहीं 200 रुपये, कहीं 300, मतलब उसको आदमी का जीवन यापन भी नहीं हो इस तरह के पैसे। और वो 100 दिन काम देने का वादा, वो भी नहीं, 100 दिन भी काम नहीं, मतलब साल में तो आदमी क्या खाएगा ना क्या नहीं छोड़ेगा। तो गरीब के खाते में अभी कांग्रेस ने 400 रुपये मिनिमम प्रतिदिन देने का वादा किया, जो कुछ रकम तो है ना जिससे जीवन चले। क्योंकि यानी जहाँ यानी पैसे का रोना रोती मोदी सरकार है, और लेकिन धन के कुबेरों के अरबों के कर्ज माफ करने में देर नहीं करती, और जनता को 400 रुपये देने में उनके प्राण निकल रहे थे हैं। अब चाहे किसानों का कर्ज हो या एमएसपी देने की बात हो, लेकिन मोदी जी 10 सालों से में शासन में वादे ही करते रहे हैं। और जब पूछा गया कि आपने तो 15-15 लाख देने के लिए वादे किए थे और किसानों की आमदनी दुगनी की थी, तो शाह जी ने बोला कि भाई ये तो चुनावी वादे हैं, और ये वादे कुछ भी किए जाते हैं जो चुनाव जुमले के माफिक हैं, और इन्हें जुमलों के अनुसार ही इनको भूल जाना चाहिए, ये को निभाने के लिए होता है ये मतलब। तो लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ 2 करोड़ को 2-2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने के लिए बात की, वादे किए, तो वहाँ मतलब ये रोजगार देना तो गया, और आवेदन शुल्क में के रूप में ही लोगों से अरबों रुपए वसूल ली। और फिर जब उनका रोजगार देने की बात आई तो उनकी परीक्षा लीक के पेपर लीक हो गए, और ये हो गया, और परीक्षाएं निरस्त, और मतलब लोगों को कुछ काम भी नहीं दिया। तो ये ना हर काम में इस तरह से न जनता का शोषण, सोचने की बात है कि राजा होता है जनता के फायदे के लिए। अब जैसे वादा महिलाओं के लिए कि भाई ये चुनाव में और उसमें 33% आरक्षण देंगे, लेकिन कब से 2029 से। यानी वादे बोलना आज, तो आज क्यों वादा करना। और लेकिन अभी कांग्रेस ने अपना वादा साफ कहा है कि ये 33% महिलाओं का आरक्षण चुनाव में 2025 से दे दिया जाएगा। तो ये तो वादे करते हैं, कुछ कहते हैं 2047 से, कोई 2029 से, कोई या तो 1,000 साल में इतिहास बदलने की बात करते हैं, है ना सब, है ना जनता ने मूर्ख है ये है या बेवकूफ़ है, या मतलब क्या है, उसमें कोई अकल है या नहीं सोचने के। मोदी समझते हैं मोदी मैं जो समझाऊंगा, मैं जो बोलूँगा वो बस मेरे अनुसार ही चलेगी। तो ये मतलब हद हो गई मोदी जी की। और इस तरह से 10 साल में उन्होंने जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया है, और जनता त्रस्त हो गई। और आज कांग्रेस ने सारे वादे ज़मीनी हकीकत के अनुसार किए हैं जो जनता चाहती, और जनता बदलाव चाहती। तो
तो अब जनता मोदी जी को तो वोट देने वाले नहीं है, और 400 पार का काम खाली 40 मिल जाए वो भी बहुत है, और जनता कांग्रेस को और ये बदलाव करेगी। मोदी जी को नहीं मिलने वाले हैं।